स्वागत है आप सभी का ग्लोबल आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज की जो क्लास है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आईटीआई फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के बच्चों के लिए है। चलिए क्लास की तरफ हम लोग इधर चलते हैं भैया। क्लास नंबर है 7। इसके पहले 1 to 6 क्लासेस हो चुकी हैं, यानी हमने लगभग 6 क्लासेस कर लिया और हर क्लास काफी लेंथी है। उनका जो ड्यूरेशन है ज्यादा है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हम लोग ज्यादा कवर कर रहे हैं। क्लास में लगभग 1 घंटे की क्लासेस होती हैं, किसी में 35 किसी में 50 क्वेश्चन कवर किए गए हैं। और आज जो हमारा मॉड्यूल है 6 और इसमें जो टॉपिक है इसेंशियल डिजिटल स्किल का टॉपिक है और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोग 51 to 100 क्वेश्चन करने वाले हैं और पार्ट 1 में हमने 1 to 50 किया था, बिकॉज इसमें 100 क्वेश्चन एक फ्लो में करना और कराना दोनों कहीं न कहीं उतना कंफर्टेबल नहीं होता है। रिलेटेड पीडीएफ हिंदी प्लस इंग्लिश में आपको इस वेबसाइट पर मिल जाता है globaliti.org। ओपन कीजिए, गूगल में सर्च कीजिए, क्रोम वगैरह या फिर मोजिला फायरफॉक्स जो भी इस्तेमाल करते हैं मोबाइल फोन में, उसमें इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। वेबसाइट में मॉडल पेपर का भी ऑप्शन है, वहां से आप मॉडल पेपर प्रीवियस ईयर के डाउनलोड कर सकते हैं। उसके अलावा कोर्स का ऑप्शन है। कोर्स में आईटीआई कोर्स में अगर आप जाते हैं तो वहां पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, उसके अलावा अन्य भी हैं। तो फिलहाल आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर उसमें सेलेक्ट करेंगे तो रिलेटेड पीडीएफ वगैरह आपको इजिली डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले मैं एक और चीज बता दूं आपको कि ये जो कंटेंट है, टेबल ऑफ कंटेंट है, ये लेटेस्ट है क्वेश्चन बैंक, जिसमें हम लोगों ने क्या कवर कर दिया एक बार आपको रिवाइज कर दूं कि क्लास नंबर 1 में ये 2 मॉड्यूल हमने एक ही क्लास में कवर कर दिया था। दूसरी क्लास में ये तीसरा वाला मॉड्यूल किया था। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब मॉड्यूल्स हैं, लगभग 12 मॉड्यूल हैं। तो हमने पहली क्लास में ये किया, दूसरी में हमने कर दिया था, तीसरी में कम्युनिकेशन के 50 क्वेश्चन हमने चौथा मॉड्यूल एक साथ कर दिया था। बेसिक इंग्लिश का मॉड्यूल हमने 4 और 5 में कर लिया। 2 क्लासेस हमने इसके लिए ऑर्गेनाइज की क्योंकि 100 क्वेश्चन थे और अभी हम कर रहे हैं 6 और 7, यानी 6 नंबर में हमने किया इसके 50 क्वेश्चन और प्लस 50 क्वेश्चन जो है आज हम 7 नंबर कर रहे हैं। उसके नेक्स्ट क्लास जो होगी डाइवर्सिटी ऑफ इंक्लूजन, ये हमारे क्लास नंबर 8 में आपको देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से हम लोग ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहे हैं और ये आप प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, प्लस टेलीग्राम पर आप ग्लोबल आईटीआई सर्च करेंगे तो लगभग 49 या 50 हजार स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। वहां पर क्या होगा, कोई वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। सभी वीडियो वहां पर सभी लिंक शेयर किए जाते हैं। कई बार होता है नोटिफिकेशन नहीं गया, आपने वीडियो नहीं देखा, आपको ध्यान से उतर गया, तो ऐसे में आपको टेलीग्राम बहुत मदद करता है और कुछ क्विक इंफॉर्मेशन होती है तो वो भी हम लोग शेयर करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 डिजिटल स्किल, यानी इस चैप्टर में टोटली बात होने वाली है आईटी लिटरेसी से रिलेटेड। पहले ये चैप्टर आईटी लिटरेसी के नाम से था, जिसको हम लोग कंप्यूटर कह सकते हैं। कंप्यूटर का ज्ञान, इंटरनेट का ज्ञान, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, एंड्रॉइड है आपका, विंडोज है, इंटरनेट है, यही सब चीजें हैं इसमें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ब्लैंक है, यानी यही चीज आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा वर्ड इन चारों में से सही रहेगा। इज कॉल्ड द लाइब्रेरी ऑफ इंटरनेट। देखिए लाइब्रेरी क्या होता है, लाइब्रेरी ऐसी जगह होती है जहां पर ढेर सारा ज्ञान होता है। ज्ञान किस में होता है, किताबों में होता है। तो ढेर सारी किताबों को एक जगह रख दिया जाता है और वो एक लाइब्रेरी बन जाती है। वहां पर उसमें से क्या होता है, जो चीज हमें जो जानकारी चाहिए होती है, हम रिलेटेड बुक जो है उस टॉपिक की उठाते हैं और उसमें अपनी जानकारी पढ़ लेते हैं। और बुक्स में क्या होते हैं, नंबर ऑफ पेजेज होते हैं। तो अगर उसी चीज को हम लोग इंटरनेट पर रख देते हैं तो उस केस में हम लोग उसको क्या कहेंगे, इंटरनेट पर वो काम हमारा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नहीं है, माउस नहीं है। इंटरनेट जब भी आप सर्च इंजन, एक तरह से देखा जाए तो आज के टाइम पे क्या है, गूगल हमारी लाइब्रेरी की तरह काम करता है। अगर हमें कोई किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए होता है तो तुरंत किताब पलटने से आसान हो गया है कि हम तुरंत गूगल में सर्च कर लेते हैं और वहां पर आपको जवाब मिल जाता है। तो गूगल भी एक तरह से क्या है, गूगल हमारे लिए इंटरनेट वाली लाइब्रेरी कहलाएगी। ठीक है, तो गूगल हो गया, उसको क्या कहते हैं, उसको सर्च इंजन कहते हैं। सर्च इंजन क्यों कहते हैं, एक ऐसा इंजन जो इंटरनेट पर मौजूद जानकारियों में से आपको जो जानकारी चाहिए वो ढूंढ कर आप तक लाने का काम करता है, उसको सर्च इंजन कहते हैं। जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, याहू अलग कंपनी का है, गूगल अपना गूगल कंपनी का है। इसी तरह से बिंग भी है, बिंग को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी चलाती है। तो ये अलग अलग है, लेकिन सबसे ज्यादा हम लोग गूगल इस्तेमाल करते हैं सर्च इंजन के रूप में। तो यहाँ पर क्या हो गया, इंटरनेट की लाइब्रेरी कौन है, इंटरनेट की लाइब्रेरी सर्च इंजन है। नेक्स्ट हम लोग कहते हैं वी नीड एंड, यहाँ पर चाहिए आपको ब्लैंक, एंड सर्च इंजन
टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन ऑन द वेब। कह रहे हैं वेब मतलब समझ लीजिए इंटरनेट पर मौजूद जो डेटा है उसको हम वेब कहते हैं। जैसे हम अगर एक कॉपी में आप कुछ लिख कर रख देते हैं तो वो पेज कहलाता है, लेकिन अगर आप इंटरनेट पर कोई चीज पोस्ट कर देते हैं, किसी वेबसाइट पर कोई आपने एक चैप्टर का नोट्स बनाया और वेबसाइट पर डाल दिया, तो जो एक पेज है जिसमें उस चैप्टर का नोट्स है उसको वेब पेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं बता रहा हूं। वेब पेज वो पेज होता है जो एक जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन वो मौजूद कहाँ रहता है? वो इंटरनेट पर मौजूद रहता है। किस रूप में मौजूद हो सकता है? किसी वेबसाइट का एक हिस्सा हो सकता है। एक वेबसाइट में कई सारे वेब पेज होते हैं। जैसे आप वेबसाइट खोलते हैं ग्लोबल ITI की, तो उसमें होम होता है। होम पर क्या होता है? बेसिक इंट्रोडक्शन होता है, अबाउट अस होता है, उसमें हमारे बारे में रहता है, कोर्स होता है, कोर्स में अलग अलग कोर्स होते हैं, तो कई सारे पेज खुलते हैं। तो एक वेबसाइट में कई सारे वेब पेज होते हैं, यानी वेबसाइट एक किताब की तरह होती है। ठीक है, तो उसी की यहाँ पर बात होगी। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर हमें वेब पर मतलब इंटरनेट पर कोई चीज है उसको हमें एक्सेस करना है मतलब जानना है, देखना है, ढूंढना है, तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। ठीक है, क्या चीजें चाहिए होंगी? माउस, डेटा केबल, कीबोर्ड की बाद में बात आएगी। सबसे पहले हमें चाहिए होगा इंटरनेट कनेक्शन। अगर हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन होगा तभी तो हम लोग इंटरनेट पर मौजूद कोई चीज देख पाएंगे। अगर आप ग्लोबल ITI की वेबसाइट देखना चाहते हैं तो आपके सबसे पहले आपके मोबाइल फोन में क्या होना चाहिए? इंटरनेट होना चाहिए। इंटरनेट होगा तभी आप वो काम कर पाएंगे। तो यही कह रहा है कि वेब पर जानकारी तक पहुंचने के लिए हमें सर्च इंजन की आवश्यकता तो होती है, लेकिन उसके साथ और क्या चाहिए? तो उसके साथ चाहिए होगा हमें इंटरनेट। ठीक है, सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन मान लेते हैं आप गूगल इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपके पास इंटरनेट होगा और उसके साथ गूगल होगा, तो आप इंटरनेट चालू करेंगे, गूगल में ग्लोबल ITI टाइप करेंगे, सर्च कर देंगे तो आप पहुंच जाएंगे ग्लोबल ITI तक, है ना। तो एग्जैक्टली यही चीजें कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है, आज भी आपके पास थोड़ा समय ज्यादा होना चाहिए क्योंकि क्लास होने वाली लंबी, नंबर ऑफ क्वेश्चन है ज्यादा, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपको थोड़ा समझाते हुए चले कि इस क्लास को देखने के बाद आपको दोबारा ना कोई क्लास देखनी पड़े, ना कोई कॉपी उठाना पड़े, ना कोई PDF पढ़ना पड़े, ना कोई नोट्स पढ़ना पड़े, कि ये जो क्लास है वो खत्म होने के बाद ये 50 के 50 क्वेश्चन आपके दिमाग में छप जाने चाहिए। इसी कोशिश के साथ हम ये क्लास आगे बढ़ा रहे हैं। और कोशिश कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, ये जो है आप क्लास बंद करने से पहले कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मुझे बहुत उम्मीदें रहती हैं आप लोगों के शानदार कमेंट्स की। It's a very important to use the correct word to tell the search engine what to look for। ठीक है, what to look for, these are called। देखिए सर्च इंजन क्या है? एक गूगल है। ठीक है, गूगल है, तो गूगल पे आपको जो जानकारी चाहिए उसके लिए 2-4 शब्द इसमें टाइप करना पड़ता है। आपको पूरा नहीं टाइप करना है क्योंकि आपको पूरा तो उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन 2-4 शब्द आपको डालना पड़ता है गूगल में, और सर्च करते हैं तो उससे जुड़ी हुई सभी जानकारी गूगल आपको दे देता है। लेकिन जो शुरू में 2-4 शब्द आप टाइप करते हैं, जैसे आपको ग्लोबल ITI की वेबसाइट का पूरा नाम नहीं पता है, ठीक है, वैसे तो globalitai.org है, लेकिन आपको आगे का याद नहीं है .org है कि .in है कि .com है, तो आप क्या करते हैं 2 शब्द बस टाइप कर देते हैं गूगल पर, ग्लोबल ITI, इतना ही टाइप करके जैसे ही आप सर्च करते हैं वो ग्लोबल ITI की वेबसाइट, ग्लोबल ITI का फेसबुक पेज, ग्लोबल ITI का टेलीग्राम, ग्लोबल ITI का यूट्यूब सब आपके सामने ला के रख देता है। जो चाहिए जिसको ओपन करना आप कर सकते हैं। तो ये जो 2 शब्द हैं जिसको आपने इस्तेमाल किया, ये जो शब्द हैं इनको कीवर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कीवर्ड। ठीक है, जैसे आपको क्लासेस चाहिए होती है, बहुत से बच्चे मैं देखता हूँ यूट्यूब जो है सजेशन में दिखाता भी रहता है कि ऐसे टाइप करते हैं बच्चे, ग्लोबल ITI PDF। जैसे ही कोई बच्चा गूगल में ये डालता है ग्लोबल ITI PDF, तुरंत ग्लोबल ITI की वेबसाइट ओपन करके दे देता है। तो ये जो ग्लोबल ITI PDF जो शब्द आप इस्तेमाल किए हैं किसी चीज को सर्च करने के लिए, वो क्या कहलाता है? कीवर्ड कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप कभी गूगल पर या यूट्यूब पर आप टाइप करते हैं इलेक्ट्रीशियन थ्योरी, इतना लिखते हैं तो उसके आगे वो सजेस्ट करने लगता है। यूट्यूब देखेंगे, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन थ्योरी लिखेंगे उसके आगे बहुत सारी सेकंड ईयर, फर्स्ट ईयर, क्वेश्चन बैंक, ढेर सारे टाइटल आ जाते हैं। तो जो आते हैं क्या कहलाता है? वही कीवर्ड कहलाता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाते हुए भी चलूं, वैसे तो डायरेक्ट आंसर भी मैं दे सकता था। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन की कि सर्च इंजन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज करेक्ट वर्ड टू टेल द सर्च इंजन, कि आपको क्या ढूंढना है, ये करेक्ट वर्ड आपको बताना होता है। तो उस वर्ड को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं कीवर्ड। पहला ही ऑप्शन है
कीवर्ड, यानी वो शब्द जो चाबी की तरह काम करते हैं आपके इंफॉर्मेशन को सर्च करने में। ठीक है, ये वेबसाइट और इंटरनेट वेब पेज यहाँ पर नहीं होगा, आपका कीवर्ड होगा। 53 का आंसर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है माया वांट्स टू फाइंड द कैपिटल सिटी। में थोड़ा सा फास्ट करने की कोशिश करूँ, क्वेश्चन ज्यादा है। माया वांट्स टू फाइंड द कैपिटल सिटी फॉर जर्मनी। ठीक है, सी कैन यूज ऑफ फॉलोइंग सर्च इंजन टू फाइंड द इंफॉर्मेशन। देखिए, जर्मनी की राजधानी कहाँ है ये माया को नहीं पता है, तो अब वो सर्च करना चाहती हैं, तो वो कैसे सर्च कर सकती हैं? मैंने बताया था नहीं, सर्च इंजन से कर सकती हैं। तो इसमें से कौन कौन सा सर्च इंजन है जिसकी सहायता ले सकती हैं? देखिए, शुरू में मैंने बता दिया था, गूगल तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है, बिंग भी सर्च इंजन है, तो गूगल पे भी वो सर्च कर सकती हैं, बिंग पे भी सर्च कर सकती हैं। बिंग जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। इसी तरह से याहू पर भी वो सर्च कर सकती हैं। यही पूछ रहा है यहाँ पर कि कौन कौन से सर्च इंजन इस्तेमाल कर सकती हैं। जब तीनों कर सकती हैं तो ऐसे में हमारा आंसर क्या हो जाता है? हमारा आंसर ऑल ऑफ द एबव हो जाता है कि ये तीनों इस्तेमाल करके वो ढूंढ सकती हैं कि जर्मनी की राजधानी कहाँ है। और ये तीनों नाम याद रखिए, ये सर्च इंजन कहलाते हैं। कभी आपसे ऐसा सवाल बन सकता है कि सर्च इंजन इनमें से कौन है या इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है, तो ये 3 नाम याद रहेंगे तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ज्योति अंडरस्टैंड दैट ऑल ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड ऑन वेब पेज, व्हाट इज द रोल ऑफ वेब पेज। ठीक है, ज्योति समझती है कि सभी जानकारी जो वेब पेज पर स्टोर है उसमें वेब पेज की क्या भूमिका है। देखिए, कह रहे हैं कि वेब पेज जो होता है एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि जैसे अगर आप कॉपी में कुछ लिख देते हो तो आपके कॉपी का पेज है, इसी तरह से इंटरनेट की वेबसाइट पर मौजूद कोई पेज जो है वेब पेज कहलाता है। तो वेब पेज एक्ट एज ए लाइब्रेरी, उसके बाद वेब पेज एक्ट एज ए इंटरनेट। नहीं, ये इंटरनेट की तरह काम नहीं करता है, वो एक लाइब्रेरी की तरह काम करता है। जैसे लाइब्रेरी में ढेर सारे पेजेस होते हैं किताब के अंदर, उसी तरह से इंटरनेट पर मौजूद जो जानकारी होती है वेब पेज के रूप में रहती है। तो जो हमारे वेब पेज हैं वो किस रूप में काम करते हैं? वो काम करते हैं लाइब्रेरी के रूप में। ठीक है, जो हमें जानकारी मुहैया कराते हैं। तो 55 का आंसर बी सही हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन। विच ऑफ फॉलोइंग इज यूनिवर्सल आईडी कार्ड। यूनिवर्सल यूआईडी की बात हो रही है। यूआईडी आपने देखा होगा, यूआईडी किसको बोला जाता है? इंडिया में आधार कार्ड को ही यूआईडी बोला जाता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन इसका वैसे होता है, यानी ऐसा आईडी कार्ड जो हर तरफ मतलब हर जगह यूज हो सके। तो फिलहाल वो क्या है? आधार कार्ड है। यहाँ पे यूनिवर्सल लिखने की बजाय यूनिवर्सल लिख रहे हैं, मतलब जहाँ जो हर जगह एक्सेप्ट होता हो पहचान पत्र के रूप में, तो आपका यहाँ पर आधार को ज्यादा प्रीफर किया जाएगा। नहीं है तो आपका अलग चीजें भी एक्सेप्ट होंगी, लेकिन कुछ जगहों पर शायद ना हो, लेकिन मोस्टली सबसे ज्यादा प्रीफर किसको किया जाएगा? आधार कार्ड को किया जाएगा। तो इसमें ज्यादा समय नहीं लगाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वेबसाइट इज यूज्ड टू बुक द ट्रेन टिकट। ट्रेन की टिकट बुक करने के लिए IRCTC वेबसाइट है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत से आप में से जो ऐसे भी बच्चे होंगे जो इस्तेमाल करते होंगे IRCTC की जो वेबसाइट है उस पर टिकट के लिए। तो इसमें कुछ समझाना नहीं है। और बता देता हूं, ये भारत सरकार की वेबसाइट है, इसमें इंडिया गवर्नमेंट की सारी जानकारी होती है, सभी विभागों के वहां वेबसाइट के लिंक मिल जाते हैं। ये आधार कार्ड की वेबसाइट है और ये कुछ आपका डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अब अभी आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो हम लोग इस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ये भी गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है। Which website can be used to find information on scheme and initiative across the sectors from tourism, employment, agriculture? वो कौन सी वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम भारत में पर्यटन से रोजगार और कृषि ये सभी क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? तो वो जो हमारी यही वेबसाइट है igod.gov.in। ठीक है, ये एक कॉमन वेबसाइट है जहां पर आपको इंडिया के टूरिज्म या अलग अलग सेक्टर्स, एग्रीकल्चर, इन सब चीजों की जो जानकारी मिल जाती है। ठीक है, इस वेबसाइट को एक बार अगर आप ओपन करके देख लोगे तो क्वेश्चन फिर रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा 58 का। चलिए, ये सिर्फ वेबसाइट्स हैं, इनको एक बार जो भी वेबसाइट यहाँ लिखी हुई है एक बार वीडियो जब आप खत्म कर लीजिएगा तो एक एक बार इनको ओपन करके देख लेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा। ठीक है, अंजू वांट टू अप स्किल हर डिजाइनिंग एंड स्नीचिंग, विच ऑफ फॉलोइंग पोर्टल विल बी रिलेवेंट फॉर द सेम। कह रहे हैं कि अंजू हैं, उनके अंदर एक स्किल है डिजाइनिंग की और स्टिचिंग की। डिजाइनिंग यानी जो सिलाई कढ़ाई की ट्रेड, फैशन डिजाइनिंग टाइप की ट्रेड होती है ना ITI में, तो इस तरह की उन्होंने ITI कर रखा होगा
तो ये क्या करिए, अपने स्किल को और अप स्किल करना चाहते हैं। देखिए 2 चीजें मैं पहले बताया था, दोबारा से बता देता हूं। अप स्किलिंग और री स्किलिंग 2 चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा। अप स्किलिंग और री स्किलिंग 2 चीजें होती हैं। पहले मैं री स्किलिंग का बता दूं कि जब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में अगर गाना गा रहे हैं, आप एक सिंगर हैं, आप ठीक है पहले गाना गाते थे, तो क्या हुआ कि सिंगिंग में बहुत कमाई आपको नहीं दिखी, तो आपने धीरे से क्या किया, कंप्यूटर चलाना सीख गए और रिसेप्शन पर बैठ गए और वहां पर आपकी सैलरी बढ़ गई। ठीक है, हो सकता होगा, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप पहले गाना गाते थे, अब कंप्यूटर ऑपरेटर हो गए, आपने कंप्यूटर सीख लिया, यानी आपने नई स्किल सीख ली, आपने नया कौशल सीख लिया, तो उसको री स्किलिंग कहते हैं। कि पहले तो कुछ और किसी और चीज में हम काम करते थे और नया काम सीख लिए, तो री स्किलिंग हो गई। अप स्किलिंग होता है कि पहले भी मैं रिसेप्शन पर ही था, मेरी सैलरी 6000 थी और मैं वहां पर जो डेटा एंट्री होती थी, मतलब 2 घंटा 4 घंटा मुझे अतिरिक्त काम करना पड़ता था क्योंकि मैं हाथ से काम करता था। फिर मैंने कंप्यूटर सीख लिया और अपना काम समय से करने लगा और मेरी सैलरी भी बढ़ गई क्योंकि मैं कंप्यूटर पर काम कर रहा हूँ, जो 4 घंटे का काम है वो 1 घंटे में कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो उसको कहेंगे अप स्किलिंग। कि पहले भी मैं क्लर्क ही था, आज भी मैं क्लर्क हूं, बस पहले हाथ से काम करता था, अब मैं कंप्यूटर्स करता हूं, तो उसको अप स्किलिंग कहते हैं। यानी जो चीज मैं जानता हूं उसी को और बेहतर तरीके से करना, वो अप स्किलिंग है। हम मैं सीख लूं कि उसको और अच्छे से कैसे करते हैं, तो अप स्किलिंग कहलाता है। ठीक है, जैसे कोई पहले सिर्फ ऑफलाइन पढ़ाता था, अब वो सीख लिया कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाते हैं, तो उसने अपनी स्किल बढ़ा ली कि ऑफलाइन तो जानते थे, अब ऑनलाइन भी पढ़ाने लगे। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अंजू है, वो डिजाइनिंग और सिलाई में खुद को कुशल बनाना चाहती हैं, मतलब पहले से आता है लेकिन और एक्सपर्ट बनना चाहती हैं, तो उसमें से कौन सा पोर्टल है, या फिर कह लो ये स्किल है, अप स्किल करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ कि पहले से ये जानती हैं, सिलाई जानती हैं, लेकिन चाहती है और बेहतर तरीके से करें, यानी अपने स्किल को क्या करें, अप करें, थोड़ा अपडेट करें। तो उसके लिए कौन सा पोर्टल है, तो उसके लिए आपका स्वयं पोर्टल है, स्वयं, SWAM। ठीक है, स्वयं पोर्टल, ये भारत सरकार का एक सरकारी पोर्टल है। यहाँ पर अलग अलग टाइप के बहुत सारे कोर्सेज हैं, कोई भी वहां पर जाकर इनरोल कर सकता है, सीख सकता है, पढ़ सकता है। ठीक है, आंसर ए सही होगा आपका, स्वयं। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रिया वांट टू अप्लाई फॉर आधार कार्ड एज इट इज इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड व्हाइल ज्वाइनिंग अ न्यू जॉब, विच ऑफ फॉलोइंग गवर्नमेंट पोर्टल विल बी हेल्पफुल फॉर हर। कह रहे हैं कि प्रिया को नई कंपनी में नौकरी लगी है, नई ज्वाइनिंग करनी है, उसके लिए आधार कार्ड जरूरी है, तो प्रिया कौन सी वेबसाइट पर जाएंगी, कौन सा ऐसा गवर्नमेंट का पोर्टल है जहां पर वो आधार कार्ड के लिए अप्लाई कर सकती हैं। देखिए स्वयं मैंने बताया था ना कि स्वयं जो है नया कोर्स वगैरह आपको सीखना है तो उसके लिए है, और इंडिया गवर्नमेंट, ये भारत सरकार की एक कंबाइंड वेबसाइट है जहां पर भारत सरकार की सारी जानकारी होती है, लेकिन ये जो आधार की वेबसाइट है, क्योंकि उनको आधार कार्ड बनवाना है तो उनको माई आधार वाले वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ठीक है, आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, आंसर बी सही हो जाएगा कि आधार कार्ड बनवाने के लिए myiaadhar.ui.gov जो ये वेबसाइट है, इस पर जाना पड़ेगा। ठीक है, जितनी भी वेबसाइट आ रही इनको एक बार आप चेक कर लीजिएगा, वहां आपको देख के ही पता चल जाएगा किस काम के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल मीडिया ऐप, इसमें से कौन सा एक सोशल मीडिया ऐप नहीं है। सोशल मीडिया जनरली क्या होता है कि जिस पर हम लोग 2-4 लोग अपने दोस्तों के दोस्तों से अलग अलग जगह के, शहरों के, अलग देशों के लोगों से कांटेक्ट में रहते हैं, हम अपने विचारों का साझा करते हैं उनसे, वो अपने विचार हमसे साझा करते हैं, तो उसको सोशल मीडिया कहते हैं। ठीक है, देखिए एक मैं बता दूं, एक होता है सोशल मीडिया, ठीक है, और एक होता है प्रोफेशनल। स्पेलिंग चलो मैं गलत थी, थोड़ा बहुत चला लीजिएगा आप लोग। प्रोफेशनल वेबसाइट होती है। ठीक है, सोशल मीडिया पर हम किसी भी व्यक्ति से, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, टेलीग्राम हो गया, इस तरह के किसी भी प्रकार के व्यक्तियों से मिलते रहते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल साइट है, प्रोफेशनल साइट पे हम सिर्फ अपने रोजगार से जुड़े, नौकरी से जुड़े लोगों से मिलते हैं। ठीक है, वहां पर भी अलग अलग विभाग में, अलग अलग फैक्ट्री कंपनी में काम करने वाले लोग रहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल आपने देखा होगा पहले की क्लासेज में, क्या, लिंक्डइन क्या है, एक प्रोफेशनल वेबसाइट है, और बाकी ये जो इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, ये क्या है, सोशल मीडिया है। लेकिन लिंक्डइन क्या है, प्रोफेशनल वेबसाइट है। फिर भी इसमें पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा सोशल मीडिया नहीं है, तो लिंक्डइन भी एक तरह का
मीडिया प्लेटफॉर्म में थोड़ा सा इसका नजरिया अलग है। इसमें हम सोशल किसी से भी मिल लेते हैं, इसमें हम उन लोगों से मिलते हैं जो लोग प्रोफेशनल होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो अमेजन एकदम अलग ही है। अमेजन क्या है, वैसे तो यहाँ पर लिंक्डइन इनको नहीं देना चाहिए था क्योंकि ये सोशल मीडिया नहीं है, फिर भी इन्होंने दे दिया तो भी हम कंसीडर करेंगे तो ज्यादा फिट हमारा अमेजन होगा। क्यों? क्योंकि अमेजन जो है एक मार्केटिंग साइट है, ऑनलाइन मार्केटिंग ऐप है। क्या है? ऑनलाइन मार्केटिंग ऐप है। तो ऐसे में यही पूछ रहे हैं कि इसमें सोशल मीडिया कौन सा नहीं है, क्योंकि हम लोग अमेजन पे ना तो कोई फोटो ना ही कुछ शेयर करते हैं, ना अपने विचार शेयर करते हैं, ना किसी से दोस्ती होती है। यहाँ पर हम सामान खरीदते बेचते हैं, ठीक है। आप बेच भी सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन करके, तो बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। तो ये अमेजन जो है अलग है सबसे, यहाँ पर वो सोशल मीडिया ऐप कहीं से भी नहीं है ना। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग ऐप इज नॉट यूज फॉर चैटिंग, वीडियो कॉल एंड ग्रुप कॉल। कह रहे हैं इसमें से ऐसा ऐप कौन सा है जिसमें ना तो चैटिंग हो सकती है, ना ही वीडियो कॉल हो सकती है, ना ही ग्रुप डिस्कशन ऐसा कुछ हो सकता हो, है ना। तो इंस्टाग्राम पर तो आप लोग वीडियो कॉल कर ही लेते हैं, व्हाट्सएप पर भी कर लेते हैं, टेलीग्राम पर भी कर लेते हैं। तो ऐसे में कोई ऑप्शन ही नहीं है कि जिसमें ये सब ना होता हो। ये पूछ रहे हैं ऐसा ऐप कौन सा है जिसमें ये सब नहीं होता है। कई बार गलती से अगर आप एग्जाम में होगे ना, जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो आप सोचोगे कि पूछ रहा है इसमें से किस पर वीडियो कॉल चैटिंग होती है, तो आप जल्दी में हो सकता है व्हाट्सएप सही कर दो। तो ध्यान से आप लोग क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऐप यहाँ पर मौजूद है जिसमें वीडियो कॉल और व्हाट्सएप ग्रुप वीडियो कॉल और चैटिंग नहीं होती है। ऐसा कौन सा ऐप है जिसमें वीडियो कॉल और चैटिंग नहीं होती है? तो यहाँ कोई ऐसा है ही नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, नन ऑफ एबव, कि हाँ ऐसा कोई भी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर डी आंसर करेंगे, क्योंकि ये जो ऊपर लिखे हैं इनमें तो वीडियो कॉल भी होती है और चैटिंग भी होती है, इसलिए हम लोग डी को सही करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट है अ प्रोफाइल कैन शो योर एजुकेशन, क्वालिफिकेशन, योर स्किल, योर एक्सपीरियंस। कह रहे हैं एक ऐसी प्रोफाइल जहां पर आपके एजुकेशन के बारे में लिखा हो कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आपके स्किल्स के बारे में लिखा हो, ठीक है, आपके एक्सपीरियंस के बारे में लिखा हो कि इसके पहले आपने किस कंपनी में काम किया, कितने वर्ष का अनुभव हो, अभी कहाँ काम कर रहे हैं। तो ये सब चीजें कहाँ होती हैं? तो ये सब प्रोफाइल जो है लिंक्ड इन पर होती है। कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो लिंक्ड इन होता है ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट है जहां पर हम लोग अपनी प्रोफाइल बनाते हैं, जस्ट लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम की तरह ही बनाते हैं, बशर्ते यहाँ पर काम की चीजें होती हैं। यहाँ पर हम नौकरी तलाश सकते हैं, दूसरे कंपनी के मैनेजर से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये चीजें कर सकते हैं ना। प्रोफेशनल लोगों की एक वेबसाइट है जिसको लिंक्ड इन के नाम से जाना जाता है। तो वहां पर हम लोग ये अपना एजुकेशन, अपने स्किल, अपना एक्सपीरियंस वगैरह मेंशन किए रहते हैं, लिखे रहते हैं। जैसे हम लोग फेसबुक पर डालते हैं ना कि सिंगल है, मैरिड है और वगैरह वगैरह, कहाँ के रहने वाले हैं। तो इसी तरह से इस साइट पर डाला जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, आपकी स्किल्स क्या है, ये सब चीजें होती है, ठीक है। व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर, गूगल मेल पर ये सब नहीं डाला जाता है। तो आंसर आपका क्या है? बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नैना wants to take a few safety measure on social media. What is that refer to? कह रहे हैं कि नैना है सोशल मीडिया जो है इस्तेमाल कर रही है, लेकिन उसमें कुछ सेफ्टी है जो सावधानियां भी रखना चाहती हैं। तो कौन सी ऐसी सावधानियां हैं जो सोशल मीडिया ऐप इस्तेमाल करते समय हमें आपको रखना चाहिए? जैसे अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम चला रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी सावधानियां हैं जो हमें और आपको करना चाहिए? वही नैना भी करेंगी, सिंपल सी बात है। डू नॉट शेयर इन्फॉर्मेशन विथ अननोन। कोई अनजान व्यक्ति है तो उसके साथ अपनी इंफॉर्मेशन मत शेयर करिए, अपने घर का एड्रेस, अपना मोबाइल नंबर, अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स। डू नॉट शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, अपनी उम्र, अपना आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, ऐसी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं देना चाहिए, ये भी सही है। डू नॉट सेंड रूड मीन कमेंट्स, किसी को उल्टा सीधा घटिया कमेंट भी मत कीजिए, किसी के प्रोफाइल पर, किसी के फोटो पर, किसी के वीडियो पर। तो इस एक तरह से देखा जाए तो सोशल मीडिया पर ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, ये भी नहीं करना चाहिए, यानी तीनों सही बात हो रही है ना। जब तीनों सही बात हो तो ऐसे में हम लोग तुरंत चौथा ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं, आंसर डी। 64 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि नैना अगर सोशल मीडिया सही तरह से चलाना चाहती है तो उनको ये भी नहीं करना होगा, ये भी नहीं करना होगा, ये भी नहीं करना होगा। तो हम सही आंसर डी कर देंगे, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हालांकि कुछ लोग होंगे कह रहे होंगे नहीं मैं तो गंदा कमेंट करूंगा ही उसकी फोटो पे, किसकी? बीड़ी जलाइले वाले पे। चलो, रिधिमा wants to post something in her social media. What should has क्या है? What she has to follow to be safe on social media? देखो यार है क्या ना, वो इतना लिखा हुआ है इधर और मेरी हाइट है थोड़ी कम, तो मुझे वहां तक देखने में ऐसे हो रहा है। ऊपर से देख रहे हो डबल चश्मे वाला हूँ, 4 आंख वाले व्यक्ति को थोड़ी समस्या भी होती है, तो मैं यहाँ ऐसे हो जाता हूँ, मुझे वो एंगल में दिखता नहीं है, तो इसलिए मैं ऐसे ऐसे पढ़ता हूँ, है ना। चलिए, तो ये मैं पता नहीं क्या बता रहा था। रिधिमा है, रिधिमा को कौन कौन जानता है?
जो जो जानते हैं कमेंट करके वो जरूर बताना। मैं तो जानता हूँ, ठीक है, लेकिन बताऊंगा नहीं। चलो, रिद्धिमा वांट्स टू पोस्ट समथिंग इन हर सोशल मीडिया, नहीं तो बहुत लोग फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे ना, बता दूंगा। तो रिद्धिमा वांट्स टू पोस्ट समथिंग हर सोशल मीडिया। देखो, मान लेते हैं कि रिद्धिमा फेसबुक इस्तेमाल कर रही है, भगवान जाने हो सका आप तो इंस्टाग्राम भी कर रहे हो, पहले मैं जानता था फेसबुक इस्तेमाल करती थी। तो अगर वो फेसबुक इस्तेमाल कर रही है तो क्या करना होगा सेफ्टी के लिए, फॉलो टू बी सेफ, सेफ रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपना पासवर्ड किसी को नहीं बताना है, बहुत सही बात है। तो अपना एड्रेस भी किसी को नहीं बताना है, ये भी अच्छी बात है। अपना लोकेशन भी किसी के साथ लाइव लोकेशन नहीं भेज देना कि मैं यहाँ चैटिंग कर रही हूँ आ जाओ, है ना, तो ये भी नहीं करना है। तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आंसर डी सेलेक्ट कर देंगे, क्योंकि ये तीनों चीजें हैं जो सोशल मीडिया के दौरान अवॉइड करना चाहिए, मतलब बचना चाहिए। ना हमें अपना पासवर्ड बताना चाहिए किसी के साथ, ना एड्रेस शेयर करना चाहिए, ना ही अपनी लोकेशन शेयर करना चाहिए, ठीक है। तो ये है भैया, आंसर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लाइट भी आ गई है। बिफोर शेयरिंग द इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया थिंक क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड बाय वनसेल्फ। कह रहे हैं कि अगर हम सोशल मीडिया पर कुछ भी शेयर करने जा रहे हैं तो एक ऐसा सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। वो कौन सा सवाल है, चलिए देख लेते हैं। इट इज ट्रू, कि ये सही बात है, क्या ये सही है जो मैं शेयर करने जा रहा हूं। कई बार देखते हैं ना, लोग शेयर कर देते हैं कि जियो नई कंपनी लॉन्च होगी, रिचार्ज लाइफ टाइम 100 रुपए में, क्या कहते हैं, मतलब 10 रुपए में 6 महीने की वैलिडिटी, कुछ ऐसा ऑफर देखते हैं, उल्टा सीधा लोग शेयर करते रहते हैं। या तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करेंगे कि 10 लोगों को शेयर करो तो 5,000 रुपए मिल जाएंगे, है ना। तो वो तो शेयर होता रहता है, किसी को घंटा 5,000 मिलता होता है नहीं। तो फिलहाल यहाँ बात करते हैं कि अगर हम कुछ शेयर करने जा रहे हैं तो हमें सोचना पड़ेगा क्या हम जो शेयर कर रहे हैं वो सही है, क्या ये जरूरी है शेयर करना, या हम जो शेयर कर रहे हैं इससे किसी के हेल्प होगी या किसी के काम का है भी, क्या फालतू ही बस मन किया तो डाल दिया है। ये तीनों चीजें शेयर कर मतलब सोच लें, उसके बाद डालें, ठीक है। ये तीनों चीजें हम सोच लें और लगे कि यार हाँ ये सही जानकारी है, अच्छा ये जरूरी भी है शेयर करना, लोगों को बताना जरूरी है और कुछ लोगों की इससे मदद हो सकती है। अगर हम ये तीनों चीजों की सही जानकारी हो, मतलब लगे, तब हमें शेयर करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर आंसर फिर से डी सही हो जाएगा कि हमें ये तीनों बातें ध्यान देनी होंगी, समझना होगा शेयर करने से पहले। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है, which of following is not example of using social media internet in impactful and successful way। कह रहे हैं इसमें से कौन सा सोशल मीडिया और इंटरनेट का प्रभावी और सफल तरीके से उपयोग करने का उदाहरण नहीं है। मतलब अगर मैं सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहा हूं तो कौन सा तरीका सही नहीं है इस्तेमाल करने का। कह रहे हैं शेयरिंग जोक्स ऑन पर्टिकुलर, किसी के धर्म या जाति विशेष पर जोक शेयर करना, ये गलत बात है, हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भारत के वासी, हम इंडियन हैं और इंडियन होने का मतलब है कि हम सभी धर्मों का बराबर सम्मान करें, ठीक है। तो हमें ये तो कभी नहीं करना चाहिए किसी के धर्म या जाति विशेष पर कोई जोक शेयर करें, ठीक है। इनकरेजिंग पीपल टू डोनेट मनी फॉर सोशल कॉज, ठीक है। लोगों को क्या करना चाहिए, सोशल कॉज के लिए, मान लीजिए कहीं कोई बीमार है या किसी को जरूरत है, कोई बहुत गरीब है, तो उसके लिए हम कोई बैनर पोस्टर अगर हम शेयर कर रहे हैं कि भैया इनके लिए डोनेशन करो, तो ये तो अच्छी बात है। मेंटरिंग एंड सपोर्टिंग पीपल, अगर आप किसी चीज में एक्सपर्ट हैं तो दूसरों की मदद करने के लिए वीडियोज वगैरह बना रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। शेयरिंग वेरीफाइड न्यूज, वही चीजें शेयर करिए जो सही हो, यानी आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये तीनों चीजें आपको करना चाहिए। करना क्या नहीं चाहिए, ये वाला नहीं करना चाहिए। तो यही हमें जो है आंसर हो जाएगा हमारा, क्या नहीं करना चाहिए। 67 का आंसर क्या हो जाएगा, 67 का आंसर ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल, इसमें से क्या, इन 3-4 चीजें दी हैं तो इसमें से क्या नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पर, ठीक है। यही ध्यान रखिएगा, जिसमें भी नॉट लगा है तो ध्यान रखना है कि इसमें नहीं पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है ना। तो आपको क्या नहीं करना है, ये वाला पर्टिकुलर काम नहीं करना है, किसी धर्म का, किसी जाति विशेष का मजाक नहीं उड़ाना है, या उससे जुड़ा कोई जोक जो है वो शेयर नहीं करना। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहां पर ब्लैंक है, यही बताना है। एन ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेज डिजिटल टेक्नोलॉजी टू हेल्प पीपल इन रूरल इंडिया, कह रहे हैं कि डिजिटल टेक्नोलॉजी यानी इंटरनेट वगैरह और वेबसाइट का इस्तेमाल करके रूरल भारत, ग्रामीण भारत की मदद करने वाली ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, तो वो है डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन। ये आप याद रख लीजिएगा, इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि इसमें अलग से ये भारत सरकार का एक अपना फाउंडेशन है, संगठन है, ठीक है। उसका नाम है डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन। इसमें डिजिटली रूरल भारत को एम्पावर करना यानी बढ़ावा देना, उनको प्रमोट करना, इन चीजों की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। आपका आंसर बी सही हो जाएगा। ये क्या है, एक संगठन है, फाउंडेशन है, ठीक है। आंसर आपका बी सही हो जाएगा, 68 का बी।
69 है, रामा हैज स्टार्टेड यूजिंग सोशल मीडिया। रामा है, इन्होंने क्या कर दिया, सोशल मीडिया स्टार्ट कर दिया चलाना, चलिए यानी इनके पास मोबाइल आ गई। विच ऑफ फॉलोइंग एक्ट्स सी मस्ट नॉट डू एज रिस्पॉन्सिबल यूजेज। जिम्मेदारी के साथ अगर आप उनको इस्तेमाल करना है सोशल मीडिया, तो इसमें से क्या नहीं करना चाहिए। ध्यान रखिए क्वेश्चन में हमेशा नॉट ढूंढिए, अगर नहीं आ गया ना तो आप पढ़िए ऐसी चीज जो ना करनी हो, ठीक है। तो सोशल मीडिया चलाना शुरू कर दिया है इन्होंने, रामा मैडम ने, क्योंकि मोबाइल खरीद लाई होंगी या तो मिल गया होगा, उत्तर प्रदेश में होंगे तो गवर्नमेंट भी देती रहती है ना। तो चलो, सोशल मीडिया पर उपयोग करते समय इनको क्या नहीं करना चाहिए। अब देखिए, पोस्टिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिकली, कि अपनी जो पर्सनल जानकारी है उसको लोगों के सामने पब्लिकली शेयर कर देना, ये तो नहीं करना चाहिए। और यही हमें पहला आंसर भी मिल गया, पहला आंसर हमें यही मिल गया कि ये पूछ भी रहा है कि क्या नहीं करना चाहिए, तो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिकली नहीं शेयर करना चाहिए, ठीक है। ये सीधे पहला ही आंसर हमें मिल गया। तो मुझे लग रहा है आगे छोड़ देते हैं, क्या पढ़ा जाए, पढ़ेंगे तो समय लगेगा, चलो पढ़ देते हैं। सर्चिंग जॉब, भाई ऑनलाइन अगर सोशल मीडिया जॉब सर्च कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अपने ही प्रोफेशन से जुड़े लोगों से आप फ्रेंडशिप कर रहे हैं, वो भी अच्छी बात है। सोशल मीडिया पर नई नई इंफॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो या खोज रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन ये चीज अच्छी बात नहीं है। तो यही पूछ रहा था इसमें कि क्या नहीं करना चाहिए, नॉट डू, है ना। जिम्मेदार नागरिक या जिम्मेदारी के साथ अगर आप इस्तेमाल करें तो क्या नहीं करना है, अपनी पर्सनल जानकारी, अपना नाम, एड्रेस वगैरह वगैरह ये सब शेयर नहीं करना है पब्लिकली, नहीं तो कोई हो सकता हो घर आ जाए। राधा वांट्स टू यूज सोशल मीडिया फॉर हर प्रोफेशनल ग्रोथ। सोशल मीडिया को अपने प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करना चाहती हैं। सी कैन ज्वाइन ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू हर, उनको कौन सा ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा हंसी मजाक वाला, कॉमेडी वाला, दुनिया भर के ग्रुप बने होते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन अगर आप पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं ना, अगर आप अपने नौकरी से रिलेटेड ग्रोथ चाहते हैं, आप जिस लाइन में वर्क कर रहे हैं चाहते हैं उसमें और आपको ग्रोथ मिले, तो ऐसे में आपको उसी से रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। तो ऐसे में क्या होगा, अपने रंग के हिसाब से नहीं, या फिर आप जितने पढ़े लिखे हैं उस हिसाब से नहीं, आपको जिस सब्जेक्ट में या फिर जिस एरिया में आप नौकरी कर रहे हैं, जिस फील्ड में, उससे रिलेटेड जो ग्रुप है उसको ज्वाइन करना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तो फेसबुक पर चुटकुला वाला ग्रुप ज्वाइन करने से अच्छा है कि फेसबुक पर भी ग्लोबल आईटीआई का ग्रुप है तो उसको ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वहां पर आपके आईटीआई से रिलेटेड बात होगी ना। तो इसीलिए यहां पर भी बात हो रही है कि इनको अपने करियर से रिलेटेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये 18 साल की है तो 18 वर्ष वाले जो ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लो, या फिर अगर ये बीए की है या आईटीआई की है तो आईटीआई लेवल का कोई ग्रुप हो। ऐसा आईटीआई के लिए लेवल मतलब क्वालिफिकेशन के हिसाब से ग्रुप नहीं बनाया जाता ना, पर्पजली बनाया जाता है, किसके लिए बनाया जाता। तो यहां आपको देखना होगा, आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉ, मतलब नियम कानून फॉर एक्टिविटी ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड। देखिए, जैसे जनरली आपने देखा होगा पुलिस की आईपीसी धाराएं वगैरह होती है ना नॉर्मल क्राइम्स के लिए, कि हेलमेट के लिए ये धारा है, वो धारा है, मुझे धाराएं याद नहीं है फिलहाल। तो उसी तरह से इंटरनेट पर भी कुछ फ्रॉड होता है तो उसके लिए भी एक कानून बनाया गया है, जिसको क्या कहते हैं, उसको साइबर क्राइम के नाम से जाना जाता है। जो घटनाएं होती हैं और उसको जो बचाता है या उसके लिए जो कानून है वो साइबर लॉ कहलाता है। यानी इंटरनेट के माध्यम से या मोबाइल फोन के माध्यम से अगर आपके साथ कोई फ्रॉड करता है तो वो साइबर क्राइम कहलाता है। जब क्राइम होगा साइबर तो नियम भी होगा साइबर, यानी साइबर लॉ, ठीक है। लेबर लॉ तो बच्चों के लिए होता है जो 18 से कम के उस तरह से हो, या फिर कोई शोषण हो रहा हो, जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं उनके लिए बनाया गया होता है। ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। क्रिमिनल लॉ तो जो आपराधिक कानून है ये दुनिया भर के हमारे जो कोर्ट केसेस चलते रहते हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हो गया साइबर लॉ, आंसर बी। वैसे पता तो होगा ही आपको, मोस्टली बहुत से बच्चे जानते होंगे। चलिए जी, व्हाट डज स्मार्ट टिप्स। अगर आप इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेफ्टी के लिए एक टिप बनाई गई है, यानी एक नियम बनाया गया है जिसको स्मार्ट कहा जाता है, ठीक है, स्मार्ट कहा जाता है। तो इसी का जो फुल फॉर्म है वो आपको बताना है। तो मैंने यहाँ से अलग से लगा रखा है, मैं इसको दिखा देता हूँ कि ओह कहाँ जा रहे हो भाई, चलो इसको ऊपर करते हैं पहले, फिर स्मार्ट का मतलब मैं आपको बता दूं, बड़ा हो जाओ, ओह इतना भी नहीं, ठीक है। स्मार्ट में अलग अलग एस लिया गया है। स्मार्ट का जो एस है, एस लो कलर बदलो भाई, है ना। एस का मतलब होता है सेफ, ठीक है, कि आप पर्सनल डिटेल वगैरह किसी अनजान के साथ सेफ ना, वो ना शेयर ना करो। एम का मतलब होता है मीट, किसी भी अनजान से व्यक्ति से मिल नहीं जाना है। ऑनलाइन बातचीत होगी और चले गए उससे मिलने, बुला लिया और मिलने, और वो लेकर किडनैप कर गया आपको, है तो हालांकि कुछ आपको नहीं करेगा कोई, आप जाना ही मत। स्मार्ट। ए मतलब होता है एक्सेप्ट,
तो कोई भी ऐसा फर्जी लिंक आ रहा है, कोई आपके मोबाइल पर भेज दिया कि इस लिंक पर क्लिक करिए आपको मिलेंगे 15,000 रुपए, और कुछ लोग धार से ऐसे करेंगे किट 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 और उनका 15,000 कट जाएगा ना। तो ऐसे किसी भी लिंक को आपको क्लिक नहीं करना है। और रिलायबल मतलब भरोसेमंद, तो ऐसा नहीं है कि सब लोगों पे कोई कुछ भी बोल रहा है सोशल मीडिया पर बोला और आंख बंद करके आप भरोसा कर ले रहे हैं, ये भी नहीं करना आपको। उसके बाद जब तक जानकारी कोई कुछ बता रहा है या कुछ कह रहा है आपसे कि भाई इसको शेयर करो, पहले उसको वेरीफाई करो, पता करो, उसके बाद करो, है ना। मतलब आंख बंद करके भरोसा नहीं कर लेना। टी मतलब होता है टेल। अगर आपको सोशल मीडिया पर कोई परेशान कर रहा है, धमकी दे रहा है, तो ऐसे में आप जरूर अपने गार्जियन से या फिर आपके मित्र से, आपसे कोई बड़ा हो जो आपको सपोर्ट करता है, तो उसको बताइए, ठीक है। तो क्या हो गया, एस फॉर हो गया सेफ, सुरक्षित रहिए भैया। मीट किसी से मिलिए मत। एक्सेप्ट कोई भी ऐसे ही कोई लिंक आ रहा है उसको एक्सेप्ट क्लिक मत करिए। रिलायबल पहले बातों को समझिए, मतलब सब पे भरोसा मत करिए। और टेल, टी से टेल, ये हो गया स्मार्ट का मतलब। ये मैंने बता दिया, कहीं क्वेश्चन में थोड़ा इधर उधर करके कुछ और पूछ दिया तब भी आप सही कर लोगे, इसलिए मैं सोचा स्मार्ट बता ही देता हूं, है ना। चलो मैं बता दिया हूं तो आपको आंसर भी बताना पड़ेगा ना। आंसर बता दूं, नहीं तो क्या होगा, ये ऐसा सेट हो जाएगा। तो 72 में हम लोगों को जो स्मार्ट को मैंने आपको फुल फॉर्म यहाँ पर बताया हुआ है, क्या हुआ सर? पेन ड्राइव, हाँ लगी है, चाहिए क्या पेन ड्राइव यूज? चलिए अब इसकी चलो कुछ तो गड़बड़ हो गया, पेन ड्राइव निकालते ही क्वेश्चन तो कुछ तो गया। क्वेश्चन हम थोड़ा सा देखते हैं, कुछ तो गड़बड़ हुआ है, लेकिन क्या गड़बड़ हुआ है ट्राई कर लेते हैं। तो ये इस नंबर पर थे, यहाँ थे, चलिए कोई बात नहीं, बच गए। अब शेख सर को पेन ड्राइव चाहिए थी और ये होते होते बच गए। फिलहाल हम लोगों का यहाँ पर आंसर क्या होगा, आंसर बी सही हो जाएगा। स्टे सेफ, डोंट मीट अप, सुरक्षित रहिए, किसी से मिलिए मत। एक्सेप्टिंग फाइल, ऐसे भी किसी भी लिंक पर क्लिक मत करिए। रिलायबल, ऐसे ही आंख बंद कर भरोसा मत करिए। टेल, लास्ट में कि जब कोई दिक्कत है, कोई परेशान कर रहा है तो दूसरे आप बताइए, ठीक है, बताना है आपको अपने किसी गार्जियन को वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा 72 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार मैं गलती से एक क्वेश्चन मिस हो जाता है, स्किप भी हो जाता है ना, और गलती से एक गलत भी हो सकता है क्योंकि जल्दीबाजी में हो जाता है ना। इज अ टूल दैट ब्लॉक अनसेफ पेजेस व्हेन यू आर यूजिंग सर्च इंजन, ठीक है। कह रहे हैं कि अगर आप गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, गूगल पे आप सर्च कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या होगा कि कुछ फर्जी वेबसाइट भी आ सकती हैं, तो उसे बचाने के लिए क्या यहाँ पर अनसेफ पेज भी खुल सकते हैं जो सुरक्षित नहीं होंगे, जो आपको कहीं ना कहीं फंसा सकते हैं इन द सेंस कि उस पर क्लिक करने से आपका अकाउंट वगैरह हैक हो सकता है। तो उसको बचाने के लिए यानी उसको ब्लॉक करने के लिए, अनसेफ पेज जो होते हैं उनको ब्लॉक करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है? तो टेलीग्राम, गूगल नहीं, सेफ सर्च एक ऑप्शन होता है। जब भी आप अपना गूगल क्रोम वगैरह खोलेंगे, मोजिला खोलेंगे, तो उसमें सेफ सर्च का ऑप्शन होता है। अगर आप इसे सेफ सर्च को क्या कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। जो अगर आप सेफ सर्च अपने ब्राउजर का ऑन कर दोगे तो कुछ ऐसी फर्जी वेबसाइट्स होंगी, अगर आप कोई टॉपिक ढूंढ रहे हो और उससे रिलेटेड और भी अन्य फर्जी वेबसाइट होंगी, तो उनको ये ब्लॉक कर देगा, रोक देगा, सामने आने ही नहीं देगा। जब सामने आएगा ही नहीं तो आप क्लिक नहीं करोगे, तो आप सुरक्षित रहोगे, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 73 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ बढ़ा ही नहीं, लो वो भी यहाँ होना चाहिए ना, यहाँ बटन होना चाहिए, ऐसे उधर कर लो। चलो क्या कंपनी वाले हैं, जैसा बना ले। द सेफ सर्च टूल कैन बी स्विच्ड ऑन ऑफ एनी सर्च इंजन बाय चेंजिंग। कह रहे हैं कि जो सेफ सर्च वाला ऑप्शन है, टूल है, जो ऑप्शन मैंने आपको बताया, उसको ऑन या ऑफ किया जा सकता है। कहां से कर सकते हैं? उसके लिए आपको सेटिंग में जाना पड़ेगा, सिंपल, कुछ भी इसमें ज्यादा नहीं सोचना है। सेटिंग में जाकर हम लोग ऑन ऑफ वाला जो सेटिंग है उसको बंद कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं। बंद चालू, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है 74 का आपका ए था। 75 है, रितिका हैज रिसीव्ड अ मैसेज फ्रॉम बैंक ट्रांजैक्शन दैट वाज नॉट डन बाय हर। देखो रितिका ने कुछ किया नहीं, फिर भी मोबाइल मैसेज आ गया कि आपके अकाउंट से 10,000 रुपए उड़ गए, ठीक है। अब उनके दोस्त, हर फ्रेंड आस्क्ड हर टू फाइल अ कंप्लेन। उनकी दोस्त कहती है तुम इसकी कंप्लेन करो साइबर क्राइम के तहत, क्योंकि ये ऑनलाइन हुआ है। जैसे ऐसा क्राइम मैंने बोला जो ऑनलाइन हो, मोबाइल फोन इंटरनेट का इस्तेमाल करके, तो ऑनलाइन हुआ है। तो उनके दोस्त ने कहा इसका क्राइम करो, क्राइम न करो, इसके कंप्लेन करो, क्योंकि उनके साथ क्राइम हो गया, पैसा कोई उड़ा लिया। तो अब इसमें से कौन सी ऐसी वेबसाइट है जहां पर इनको क्या करना होगा, कंप्लेन करना होगा? तो ये आपकी साइबर क्राइम की भारत सरकार की वेबसाइट है, cybercrime.gov। अगर कोई इंटरनेट या मोबाइल से रिलेटेड फ्रॉड हुआ है आपके साथ, तो आप इस वेबसाइट पर अपनी कंप्लेन जो है दर्ज करा सकते हैं,
ठीक है, ये कोई वेबसाइट ही नहीं है, इंडिया नहीं, आपका ये वेबसाइट सही है, पहला वाला ही cybercrime.gov.in। इसको आप लोग याद रखिएगा, भविष्य में काम भी आएगा, किसी के साथ अगर कुछ होता है ऐसा तो आप उसको बता सकते हैं, यहाँ पर कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग फॉर्मेट ऑफ ईमेल इज करेक्ट। इसमें से सही ईमेल आईडी कौन सी है? देखिए कोई भी, यहाँ पर सब जीमेल की है, ध्यान रखिए, जीमेल 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 और जीमेल, सब में जीमेल लिखा है। तो जीमेल की कोई भी ईमेल आईडी होती है, उसका सबसे सिंपल सा फॉर्मेट होता है कि लास्ट में gmail.com होता है, ठीक है, ये लास्ट में क्या होता है gmail.com। तो सही ईमेल आईडी है, मुझे लग रहा है हर बच्चा पहचान, कंफ्यूज मत हो जाएगा, उल्टा सीधा ऐसे में जीमेल आगे पीछे लिख दिया है, पूछ रहा है इसमें सही कौन सी ईमेल है, तो सही ईमेल ये है ना। चलिए अब लीजिए, अब आ गया विच ऑफ फॉलोइंग इज यूज्ड टू सेंड अ कॉपी ऑफ ईमेल टू अनदर पर्सन विदाउट द ओरिजिनल रिसीवर ऑफ ईमेल नोइंग। ठीक है, ये मैंने एक बार पढ़ाया था, अच्छा शायद मैंने कोर्स में पढ़ाया था, या पहले भी एक जो हम लोग कंप्यूटर वाले क्वेश्चन कर रहे होंगे ना पुरानी वीडियोज में, तो मैंने बताया था। देखिए अगर आपको किसी को मेल भेजना होता है, जब आप किसी को मेल भेजते हैं ना, तो जिसको भेजना होता है उसको हम टू वाला यहाँ पे कॉलम बना है, टू CC BCC कॉलम बने रहते हैं। जब भी आप मेल अपना ओपन करेंगे तो इस तरह से जब मेल भेजते हैं तो टू लिखा रहता है, फिर CC लिखा रहता है, BCC लिखा रहता है। तो टू मतलब होता है कि आप जिसको भेजना चाहते हैं xyz@gmail.com, ठीक है, इनको आप भेजना चाह रहे हैं, उसका ईमेल आईडी डाल दें। लेकिन आप चाहते हैं कि जो मैं मेल भेज रहा हूं दो बार ना भेज के एक ही साथ एक और ईमेल आईडी डाल दो, लेकिन उस व्यक्ति को ना, जो लोग, वैसे मान लो मैं हूं, नहीं आप हैं, ठीक है, आपका नाम क्या है? आपका नाम है सूरज। अब देखिए हम यहाँ पर आपको समझा देंगे, एक बार समझ में आ जाएगा। सूरज है, सूरज भेज रहे हैं लव लेटर, चलो ये बहुत खुशी है, मैं देखा हूं बहुत से बच्चे चाह रहे थे मैं ये वाला शब्द इस्तेमाल करूं। सूरज भेज रहे हैं लव लेटर, ठीक है, लेकिन दो लोगों को भेज रहे हैं, ये भेज रहे हैं राखी को, ठीक है, और भेज रहे हैं किसको? सोनम को। ये सभी नाम काल्पनिक है, कृपया इससे कुछ भी अपने पर ना लें। दोनों लोगों को ये ईमेल के थ्रू लेटर भेज रहे हैं, क्योंकि डिजिटल है, एडवांस हो गए हैं, है ना, ईमेल के थ्रू लेटर भेज रहे हैं। लेकिन अब सूरज थोड़ा सा आलसी भी है। अब एक तरीका है कि पहले राखी की ईमेल आईडी लेके भेजें, फिर थोड़ी देर बाद वो सेंड हो गया तो फिर दोबारा से मेल खोलें, फिर टाइप करें, और या फिर कॉपी पेस्ट करें और फिर भेजें सोनम को। लेकिन इन्होंने दिमाग लगाया कि एक ही साथ भेजूंगा, लेकिन राखी को पता नहीं चलेगा कि किसको भेजा गया है, और किसी को भेजा गया है, और इनको ना पता चले कि और किसी को भेजा गया है। तो ये कैसे हो पाएगा? इसी के लिए BCC ऑप्शन यहाँ पर सही है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या कहते हैं इसको? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी मतलब सेम लेटर की कार्बन कॉपी का यही सेंस है कि यही लेटर इनको भी भेज दिया गया, लेकिन राखी को नहीं पता चलेगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ढेर सारी मेल, अगर एक ही व्यक्ति कई जो लोगों को मेल भेजा रहता है तो किसको किसको भेजा गया होता है वो दिखाता है, लेकिन अगर आप BCC वाले में ईमेल डाल के भेजोगे ना दो व्यक्ति को, तो इनको नहीं पता चलेगा कि इनको भी भेजा गया था। हो सकता है लक बढ़िया हो तो दोनों एक्सेप्ट हो जाए, या तो एक एक्सेप्ट हो, है ना, लेकिन पता नहीं चलेगा। तो ये इसके लिए, और चाहते हैं कि दोनों को पता चले, तो उसके लिए CC वाले ऑप्शन में आप जो है भेजते हैं। टू में तो आप राखी की ईमेल डाल देंगे, CC में सोनम का डाल देंगे, लेकिन दोनों को पता भी चल जाएगा किसको किसको ये भेजे हैं सूरज, और ऐसे में सूरज की हो जाएगी कुटाई। तो कई बार हमें ऐसा होता है कि एक ही चीज दो लोगों को भेजना होता है, और ये होता है कि पहले वाले को पता न चले दूसरा किसको भेजा गया है, तो उसके लिए ब्लाइंड कार्बन कॉपी इस्तेमाल करते हैं। तो क्वेश्चन में भी यही पूछ रहा था, और अगर ये क्वेश्चन अब भी नहीं समझ में आया हो तो नीचे कमेंट कर देना, और समझ में आ गया तब भी कमेंट कर देना, है ना। चलो, लेकिन भेजना मत भाई किसी को, मैं बस बता रहा था। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि ईमेल के मूल प्राप्तकर्ता जिसको आप पहला भेजे हैं उसको पता ही ना चले किसी अन्य व्यक्ति को भी ईमेल की कॉपी भेजी गई है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? उसके लिए इस्तेमाल करेंगे कार्बन कॉपी। और ये जो है यहाँ पर सॉरी कार्बन कॉपी नहीं यार, मैंने गलत कर दिया ना। देखो आपके निम्मी क्वेश्चन बैंक में ऑप्शन ही नहीं दिया है, डी में पता नहीं 2 लिखा हुआ था, तो 2 नहीं होगा, वो गलत लिखा है वहां पे। हालांकि उन्होंने आंसर की सही दिया, आंसर डी ही दिया है, लेकिन डी में मैंने आपको यहाँ पे BCC, इसको कहते हैं ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है।
तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। थोड़े बहुत से तो कुछ बेसिक से क्वेश्चन जिसको गलत है उसको मैं सुधारता हुआ चल रहा हूँ, ठीक है। आंसर वही है, डी ही है, उनके आंसर की में डी ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने 2 लिखा है तो 2 नहीं रहता है, बीसीसी इस्तेमाल किया जाता है इस काम के लिए, ठीक है। किस काम के लिए, ब्लाइंड कॉपी भेजने के लिए, ठीक है। तो 77 का आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाइल क्रिएटिंग अ जीमेल अकाउंट क्रिएट एन अकाउंट फॉर माई सेल्फ ऑप्शन विल बी चूज, ठीक है। अगर आप जीमेल पर अकाउंट बनाने जा रहे हैं तो वहां आपसे पूछता है कि भाई किसके लिए बना रहे हो, पर्सनल यूज के लिए, स्वयं, ठीक है, पर्सनल यूज के लिए बना रहे हो या किसी कंपनी के लिए बना रहे हो। अगर आप कंपनी के लिए बना रहे हो तो उसके लिए फॉर्मेट अलग होता है, ठीक है। तो अगर आप खुद के लिए बना रहे हैं, ये पूछ रहा है कि अगर आप जो है जीमेल अकाउंट बना रहे हैं, पहली बार ईमेल आईडी बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हैं, खुद के लिए बना रहे हैं, माई सेल्फ, ठीक है। तो ऐसे में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, पर्सनल, क्योंकि आप खुद के लिए बना रहे हैं तो ईमेल आईडी आपकी क्या हो गई, पर्सनल हो गया। किसी कंपनी के लिए बनाते तो फिर आपकी कंपनी बिजनेस की हो जाती, कंपनी का अकाउंट हो जाता, लेकिन ये खुद के लिए बना रहे हैं इसलिए आंसर आपका बी सही हो जाएगा, पर्सनल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ब्लैंक है, बताना है, इज अ फ्यू वर्ड दैट कैन क्विकली टेल व्हाट ईमेल इज अबाउट। कह रहे हैं कि अगर आप किसी को मेल भेज रहे हैं तो शुरू में 2-3 शब्द या 3-4-5 शब्द लिखा रहता है जिसका ये मतलब होता है कि किसको भेजा गया है। 2 में तो आपने नाम लिख दिया शिवम, ठीक है, @gmail.com। उसके बाद नीचे आपने किसी की मार्कशीट अटैच करके भेज दिया है ना, आपने किसी की मार्कशीट का PDF अटैच करके भेज दिया, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, तो इसमें अगर आप लिख देंगे रमेश मार्कशीट, तो इससे क्या होगा कि जो शिवम को जब मिलेगी मेल तो उनको तुरंत पता चल जाएगा कि रमेश की मार्कशीट है, उसका PDF है नीचे, है ना। तो ये जो कहां लिखा जाता है, सब्जेक्ट में लिखा जाता है, जहां आप लिखते हैं ये चीज, इसको बोला जाता है सब्जेक्ट। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो कुछ शब्द लिख दिया जाए जिससे तुरंत पता चल जाए कि ये ईमेल जो है किस बारे में है, उसमें क्या है इस ईमेल में, तो उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट वाले जगह पर वो चीज लिखी जाती है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। 79 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अजीम हैज रिसीव्ड अ न्यू मेल, अजीम को नई मेल आई है, उनके टीचर ने उनको भेजा है, वो मेल उनको कहां मिलेगी, तो आपको पता है आपके मोबाइल में सबसे ऊपर ही इनबॉक्स रहता है, तो आपको जो भी कोई नई मेल आती है कहां मिलती है, आपके इनबॉक्स में मिलती है। तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर ए करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। हालांकि मैं बता दूं, आप किसी को भेजेंगे तो वो सेंट में सेव होती है, कोई आप टाइप कर रहे थे मेल भेजे नहीं, छोड़ दिए, मोबाइल बंद कर दी, तो ड्राफ्ट में सेव रहेगी, और जब लिखने के लिए मेल भेजने के लिए पहली बार ओपन करेंगे तो कंपोज वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो तीनों मैंने आपको बता दिया, लेकिन आई है तो वो इनबॉक्स में आएगी, आंसर ए सही हो जाए। नेक्स्ट है, A mobile application or app is a software that is made to be used। कह रहे हैं कि जो मोबाइल का ऐप है, मोबाइल में ढेर सारे ऐप होते हैं ना, जैसे ग्लोबल IT एक मोबाइल ऐप है, उसके अलावा व्हाट्सएप है, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह है, उसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, या मोबाइल ऐप या सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग करने के लिए बनाया गया है, क्या करने के लिए इसको बनाया गया है, ठीक है। क्या वॉशिंग मशीन में आप ऐप डाल सकते हैं या कैलकुलेटर में डाल सकते हैं, नहीं, आप अपने मोबाइल फोन में या तो टैबलेट में उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, सिंपल सा बात। मोबाइल ऐप कहाँ के लिए बनाई गई है, मोबाइल ऐप के लिए आप स्मार्ट डिवाइस जैसे कि मोबाइल फोन या टैबलेट में इंस्टॉल कर सकते हैं, वॉशिंग मशीन और कैलकुलेटर में नहीं करेंगे। अगर कोई करने के विचार बना रहा हो तो मत करना, है ना, वॉशिंग मशीन खराब हो जाएगी। 81 का सी, किसी का हो सकता है वॉशिंग मशीन स्मार्ट हो तो चलो, यहाँ पर ब्लैंक है, आर द मोस्ट कन्वीनियंट वे टू डू समथिंग ऑनलाइन। कह रहे हैं इसमें से ऐसा क्या है जो आप ऑनलाइन बहुत आसानी से कर सकते हैं, ऑनलाइन कुछ करने के सबसे सुविधाजनक तरीका क्या है। मॉनिटर कीबोर्ड से मतलब है नहीं, डेस्कटॉप से मतलब है नहीं, मोबाइल में क्या है, ऑनलाइन हम लोग मोबाइल ऐप ही तो चलाते हैं सबसे आसानी से। यही पूछ रहा आपसे कि ऑनलाइन जो है सबसे आसानी से आप क्या कर सकते हैं, मोबाइल ऐप चला सकते हैं। मोबाइल ऐप चला क्या कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं। तो आपका 82 का आंसर ए सही हो जाए, ठीक है। 83 पर आते हैं, चूज द मोबाइल ऐप फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें से मोबाइल ऐप कौन सा है, देखिए फेसबुक का भी मोबाइल ऐप आता है, वेबसाइट भी है, यूट्यूब का भी मोबाइल ऐप है, और लिंक्डइन जो वेबसाइट है इसका भी मोबाइल ऐप है। तो ऐसे में आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऊपर जो तीनों लिखा है तीनों मोबाइल ऐप हैं। आप मोबाइल जैसे प्ले स्टोर पर जाओगे तो आपको तीनों ऐप मिल जाएंगे, ठीक है। लिंक्डइन क्या है, प्रोफेशनल मीडिया वेबसाइट है जहां पर हम लोग नौकरी ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है, प्रीति
प्रीति wants to find a video on pasta recipe। प्रीति को पास्ता बनाना है, वीडियो देखना चाहती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मोबाइल ऐप कैन सी यूज फॉर सेम। अब इसमें से कौन सा मोबाइल ऐप है जहां पर पास्ता वाली वीडियो उनको मिल जाएगी? कहां मिलेगी? व्हाट्सएप पे पास्ता नहीं मिलेगा, ईमेल पर भी नहीं मिलेगा, बैंकिंग पे नहीं मिलेगा, यूट्यूब पर मिलेगा। यूट्यूब ऐसा मोबाइल ऐप है जहां पर वो पास्ता कैसे बनाना है नाश्ता के लिए जान सकती हैं। आंसर सी सही है। इसमें मैं बहुत ज्यादा समय नहीं ले रहा हूं क्योंकि बहुत बेसिक सवाल है। नेक्स्ट है कीर्ति अटेंड अ गेस्ट लेक्चर, हाउ कैन सी यूटिलाइज हर मोबाइल फोन टू अंडरस्टैंड द डिफिकल्ट वर्ड। देखिए वो पढ़ाई कर रही हैं, प्रीति कोई पढ़ाई कर रही है, उसमें कोई लेक्चर ले रही है, ठीक है, लेक्चर ले रही है। तो लेक्चर के दौरान कुछ ऐसे शब्द हैं जिसको मीनिंग उनको नहीं समझ में आ रही, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनकी मीनिंग उनको समझ में नहीं आ रही है। तो मोबाइल की सहायता से वो क्या कर सकती है, वहां शॉपिंग नहीं करेंगी और किराना स्टोर का भी वो ऐप नहीं खोलेंगे और लिपस्टिक वाला ऐप भी नहीं खोलेंगे। वो क्या खोलेंगे? वो खोलेंगे डिक्शनरी वाला ऐप, क्योंकि लेक्चर के दौरान उन्हें कुछ शब्द हैं जो नहीं समझ में आ रहे हैं, टिपिकल लग रहे हैं, तो क्लासरूम में बैठे बैठे भी वो काम कर सकते हैं कि डिक्शनरी खोल लें और जो शब्द नहीं समझ में आ रहे हैं उनको ट्रांसलेट कर लें अपनी समझने वाली भाषा में। तो 85 का क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ फॉलोइंग इज अ स्मार्ट डिवाइस। इसमें से स्मार्ट डिवाइस कौन सी है? देखिए लिखा है चतुर घड़ी। तो स्मार्ट वॉच आजकल आ गई है ना, आपके मोबाइल की तरह आपकी घड़ी में भी ढेर सारे फंक्शन आ गए हैं, व्हाट्सएप वगैरह चलने लगा है। फोन तो स्मार्ट पहले से ही है, टीवी भी स्मार्ट आ गए, इसमें एंड्रॉइड वगैरह चलने लगा, इंटरनेट चलने लगा। तो ऐसे में हम लोग कहेंगे कि भैया सब में चल रहा है, तो हम आंसर डी कर देंगे। कह रहा है कि इसमें से कौन से ऐसी डिवाइसेज हैं जो स्मार्ट है? सबके नाम के सामने ही लिखा है स्मार्ट, सब स्मार्ट है। ठीक है, तो आंसर डी सही है, इसमें ज्यादा सोचना नहीं है। नेक्स्ट है 86 का हमने क्या बताया? डी बता दिया। नेक्स्ट है एलेक्सा इज अ असिस्टेंट। एलेक्सा आपने देखा होगा टीवी वगैरह पर भी ऐड हो रहा है, बहुत से बच्चे इस्तेमाल भी करते हैं ना कि प्ले द म्यूजिक, एलेक्सा प्ले द म्यूजिक या ऐसा कुछ। तो क्या करता है? हमारी आवाज को सुनता है और हमारे हिसाब से ऑप्शंस बताता है, गाने बजाता है। जैसे आपने अमेजन का, ये अमेजन पर मिलता है आपको एलेक्सा नाम से। ठीक है, उसके अलावा आपके मोबाइल फोन में भी गूगल असिस्टेंट है, जिसको अगर आप प्रेस करते हैं, आप बोलते हैं, आप जो बोलते हैं वो टाइप हो जाता है ना। तो ये सब चीजें कैसे काम करती हैं? तो ये हमारी वॉइस को कंट्रोल करती है। क्या करती हैं? ये हमारे आवाज को कंट्रोल करती हैं, समझती हैं और उसी के हिसाब से काम करती हैं। मतलब हम अगर एलेक्सा में सेट कर दें सारे अपने, क्या करें, अपने टीवी और अपनी एसी वगैरह उससे कनेक्ट कर दें, तो अगर हम बोलें क्या स्विच ऑन द एसी, स्विच ऑन द टीवी, तो टीवी को चला देगा। तो कैसे है? डिजिटल वॉइस कंट्रोल डिवाइस। वो डिजिटल डिवाइसेज हैं जो हमारी आवाज से कंट्रोल होती है। ठीक है, तो सिंपल वही पूछ रहा था। एलेक्सा 2-3 है, याद रखिएगा। एलेक्सा है, सीरी भी है, सीरी नाम से भी होता है। ठीक है, तो ये कोई असिस्टेंट नहीं है, क्या है? ये डिजिटल वॉइस कंट्रोल डिवाइस है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट थिंग दैट एलेक्सा कैन डू। कह रहे इसमें से कौन सा सबसे आसान चीज है एलेक्सा के लिए जो कर सकता है? देखिए एलेक्सा से अगर आप कहेंगे तो आपको मौसम का हाल बता देगा, आप उससे कहेंगे तो आपको कॉल भी लगा देगा, आप उससे कहेंगे तो आप म्यूजिक भी बजा देगा। तो जब सब कर देगा तो हम चुपचाप आंसर डी कर देंगे, है ना। कि जब एलेक्सा सब कर ही रहा है तो ये पूछ रहा है कि इसमें से एलेक्सा क्या कर सकती है या कर सकता है, जो भी हो ये, तो अपने हिसाब से देख लीजिए, तो आपका आंसर डी सही हो जाएगा क्योंकि सब कर देता है एलेक्सा। नेक्स्ट है मार्क द वॉइस कंट्रोल डिवाइस। ऐसी डिवाइसेस जो आवाज से कंट्रोल होती है। तो एलेक्सा तो आवाज से कंट्रोल होती है, मैंने आपको बताया सीरी भी, इस सीरी महोदय नहीं है, सीरी डिवाइस है। ठीक है, एलेक्सा की तरह ही है सीरी भी, तो ये भी आवाज से कंट्रोल होता है। और गूगल असिस्टेंट जो हमारे फोन में भी रहता है, हम लोग देखते नहीं है, कई बार बोलोगे आप तो भी आपका फोन भी ऐसे ही काम करता है एलेक्सा की तरह, है ना। तो वो कैसे करता है? हमारी आवाज को पहचानता है, गूगल असिस्टेंट कहते हैं उस ऐप को। ठीक है, तो इसलिए फिर से आंसर हम क्या करेंगे? आंसर डी करेंगे। ये सारे काम होते हैं, ये तीनों काम जो है, जो तीनों डिवाइसेज हो, क्या है? वॉइस कंट्रोल है, आवाज से कंट्रोल होती है सब। ठीक है, तीनों। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोमल wants to regularly monitor her body like temperature, heartbeat. Which of following device can help her? कह रहे हैं कि कोमल है, नाम तो बहुत कोमल है इसलिए इनको जरूरत भी पड़ेगी। तो ये अपनी बॉडी कंडीशन को हमेशा मॉनिटर करना चाहती हैं, देखना चाहती हैं कि इनका जो दिल की धड़कन है बढ़ रही है, घट रही है, और आपका टेम्परेचर शरीर का कितना है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। तो ये सब चीजें वो कैसे कर सकती हैं? तो आज आपको पता होगा कि स्मार्ट जो वॉच है, स्मार्ट वॉच है, अगर आप उसे पहनते हैं तो उसमें नीचे सेंसर लगा होता है जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को बताता है। उसके अलावा आप कितने रनिंग किए हैं, कितनी कैलोरी बर्न किए हैं,
है ना। ये सारी चीजें उसमें शायद आपका हार्ट बीट वगैरह का भी सब रहता है, तो मैं तो फिलहाल इस्तेमाल नहीं करता, अभिषेक भाई इस्तेमाल करते हैं, उससे एक दिन पूछना पड़ेगा ना। तो फिलहाल ये कैसे कर सकती हैं, तो उनको करना है अपने बॉडी को मॉनिटर, यानी अपने बॉडी के बारे में सब जानना है, तो वो कैसे कर सकते हैं, स्मार्ट वॉच पहन के कर सकते हैं, ठीक है। मोबाइल फोन या कैलकुलेटर से उन्हें नहीं पता चलेगा। स्मार्ट वॉच क्या है, यहाँ पर बंधी रहती है तो बॉडी से वो अटैच रहती है, सेंसर्स डिटेक्ट करते हैं बॉडी को, ठीक है। तो आपका 90 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, फॉर ऑनलाइन मीटिंग यू कैन शेयर फॉर पीपल टू ज्वाइन द मीटिंग। कह रहे हैं कि ऑनलाइन मीटिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों के साथ क्या शेयर करेंगे कि जिससे लोग आपसे जुड़ सकें। तो उसके लिए देखिए क्या होता है, लिंक होता है, लिंक या आईडी होता है। ऑनलाइन मीटिंग के लिए जनरली ऐप इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जैसे गूगल मीट। गूगल मीट पर अगर आप शाम को लोगों से मीटिंग करना चाहते हैं तो आप उसको मीटिंग क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे एक लिंक जनरेट हो जाएगा, जैसे यूट्यूब वीडियोस का लिंक होता है ना, हम लोग शेयर करते हैं, तो ऐसे इसका भी एक लिंक होता है जिसको मैं शेयर कर दूंगा आपको। तो उस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो जितने बजे वो टाइम और मीटिंग सेट होगी उतने बजे सब लोग आएंगे, उस पर क्लिक करेंगे और मीटिंग में जुड़ जाएंगे, फेस टू फेस बातचीत करेंगे। तो उसी को कहते हैं हम लोग मीटिंग लिंक भी होता है, मीटिंग आईडी भी होती है, आईडी भी क्रिएट की जा सकती है। तो यही पूछ रहा है यहाँ पर कि ऑनलाइन मीटिंग के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, क्या शेयर करते हैं, तो हम लोग यही शेयर करते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक और ऐप होता है ऑनलाइन, बीच में मुझे ध्यान नहीं आ रहा, अभी याद आ जाएगा बताऊंगा। ऑनलाइन क्लासेज वगैरह के लिए शुरू में लोग जब एप्लीकेशन वगैरह उतना एक्टिव नहीं थी तो उसी के थ्रू ऑनलाइन क्लासेज भी करा रहे थे। जूम, ठीक है, जूम ऐप। विच ऑफ फॉलोइंग फीचर इज नॉट अवेलेबल इन ऑनलाइन मीटिंग। कह रहे हैं इसमें से ऑनलाइन मीटिंग में कौन सा फीचर है जो उपलब्ध नहीं रहता, ठीक है। डिस्प्ले एवरीवन कैन स्पीक ईच अदर। देखिए ऑनलाइन जब मीटिंग होती है तो सब लोग एक दूसरे को बोल सकते हैं, सबकी फोटो एक दूसरे को दिखाती है और आवाज वगैरह भी आता है। एवरीवन कैन टर्न ऑन ऑफ कैमरा। भाई अपनी डिवाइस का चाहे तो कैमरा आप ऑफ कर लें, ऑफ कर लेंगे तो आप दूसरों को देखेंगे, आपको कोई नहीं देख पाएगा, ये भी हो सकता है। ये पूछ रहा है कि ऑनलाइन मीटिंग में क्या 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 नहीं हो सकता, नॉट अवेलेबल, ध्यान रखिए, ये सब तो हो सकता है, पूछ रहा क्या नहीं हो सकता। आफ्टर द मीटिंग ऑनलाइन मीटिंग कैन बी क्लोज्ड एंड एंडेड। मीटिंग खत्म होने के बाद इसको बंद भी किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम लोग, एक दूसरे की आवाज भी सुन सकते हैं, अपना कैमरा चालू भी कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं, और उसके अलावा मीटिंग खत्म होने पे उसको एंड कर सकते हैं, यानी बंद भी कर सकते हैं ऐप को। लेकिन क्या नहीं कर सकते, लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर दिखाने का कोई ऑप्शन नहीं होता है कि उस पर क्लिक कर दें तो पर्टिकुलर जो है जो लोग वहां पर है सबका मोबाइल नंबर दिखाने लगे, ऐसा ऑप्शन नहीं होता ऑनलाइन मीटिंग में। जैसे ये जूम हो गया, गूगल मीट हो गया, इन पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता कि हम उस पर क्लिक कर दें तो उनका जो है मोबाइल नंबर सबको दिखाने लगे एक दूसरे को, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता। यही पूछ रहा है कि इसमें क्या नहीं होता है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होता, ए वाला, ठीक है। तो ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द फाइंड द लिस्ट ऑफ पार्टिसिपेंट इन अ जूम मीटिंग। जूम मीटिंग में कितने लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है, वो आप कहां पर क्लिक करने पर, कौन सा ऑप्शन है जहां वो आपको दिखाएगा स्क्रीन पर, तो नीचे की तरफ रहता है। जूम मीटिंग का जो जूम का जो ऐप होता है इस तरह से, उसमें नीचे की तरफ ही ज्यादातर उसके ऑप्शंस होते हैं। तो कह रहा है जूम मीटिंग में कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब उनकी लिस्ट आप निकालना चाहते हैं कि इस मीटिंग में कितने लोग हैं, ठीक है। तो उसका कहां पता चलेगा, तो ये जो नीचे का हिस्सा होता है जिसको हम क्या बोलेंगे, लेफ्ट साइड राइट साइड नहीं बोलेंगे, टॉप मतलब ऊपर होता है, बॉटम बोलेंगे, कि नीचे की तरफ यहाँ पर ऑप्शंस होते हैं जहां से आप ये चीजें, कई सारे फीचर वहां पे ऑप्शंस होते हैं। तो उसी में एक ऑप्शन ये भी होता है जो लिस्ट आप देख सकते हैं कि कौन कौन लोग उसमें शामिल है या कौन से लोग भाग ले रहे हैं। तो 93 का क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। हाँ थोड़ा सा आराम कर लेते हैं ना, कितने लोग तो वीडियो छोड़ के चले गए होंगे कि इतना लंबा कौन देखेगा, बट अगर आपको क्या करना है, कवर करना है चीजों को, तो थोड़ा सा फास्ट और थोड़ा समय तो आपको लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए जरूरी है, देखना तो चाहिए, पढ़ना चाहिए। पोस्ट कोविड, देखिए एक तो होता है आप रट भी सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन रटने से क्या होता है ना, आप पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आंख बंद करके रटोगे, इसका भी सीट भूल जाएगा, अरे या फिर सफल को। और ऐसे अगर आप देख लेते हो तो ज्यादा लर्निंग होती है, आपको पता है लिखा हुआ कोई व्यक्ति बोल रहा है पढ़ा रहा है तो ज्यादा लर्निंग होती है उसमें, ठीक है। व्यक्ति थोड़ा थक जरूर जाता है। पोस्ट कोविड मतलब कोविड के बाद, कोविड जब खत्म हो गया, वी एडॉप्टेड द वर्चुअल वर्ल्ड, हमने जो है ऑनलाइन की जो दुनिया है उसको एडॉप्ट कर लिया, मतलब गोद ले लिया, यानी उससे हम जुड़ गए। मीटिंग दैट हैपन ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट और कॉल। देखिए पहले क्या होता था, ऑफिस में जाकर मीटिंग होती थी, लेकिन कोविड आया, कोविड ने हम लोगों को वर्चुअल दुनिया यानी ऑनलाइन वाली दुनिया से जुड़ाव कर दिया, और जो मीटिंग पहले ऑफलाइन होती थी वो ऑनलाइन होने लगी।
इंटरनेट के थ्रू, तो अब उसको क्या कहते हैं? तो ऑनलाइन मीटिंग को ऑनलाइन ही कहेंगे, जो कुछ सोचना ही नहीं भाई, है ना, सिंपल है। ऑनलाइन मीटिंग को क्या कहेंगे? ऑनलाइन मीटिंग को ऑनलाइन ही तो कहेंगे। तो 94 का आंसर भी हम ए कहेंगे, है ना, इसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं था। नेक्स्ट है मीना इज यूजिंग गूगल मीट। देखिए कुछ देर पहले मैं आपको बताया था गूगल मीट से ऑनलाइन मीटिंग कर सकते हो। फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार इस्तेमाल कर रही है। सी कैन यूज द सेम लॉग इन अकाउंट डिटेल एज हर। ठीक है, कह रही है गूगल मीट को पहली बार इस्तेमाल कर रही है, वो सेम लॉग इन अकाउंट इस्तेमाल कर सकती हैं। कौन सा? अमेजन का। देखिए गूगल मीट है ना, तो गूगल मीट पे गूगल का अकाउंट लॉग इन होगा, गूगल मीट पर गूगल का अकाउंट लॉगिन होगा, अमेजन का नहीं होगा। बैंक अकाउंट से तो लॉगिन होगा ही नहीं भाई, जो अकाउंट से भी नहीं होगा। गूगल का ही ईमेल सर्विस है जीमेल। जीमेल कौन चलाता है? गूगल कंपनी चलाती है। गूगल कंपनी का एक प्रोडक्ट है जीमेल, तो जीमेल से लॉगिन होगा। किससे लॉगिन होगा? जीमेल से लॉगिन होगा। ये पूछ रहे हैं कि मीना पहली बार अगर गूगल मीट पर जा रही हैं, मीटिंग करना चाह रही हैं, अटेंड करना चाह रही हैं, तो कौन सा अकाउंट उनके पास है पहले से जिसको वो उसी का इस्तेमाल करके लॉगिन कर सकते हैं? तो जीमेल के थ्रू वो लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जीमेल भी गूगल का एक पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज टू लर्न न्यू लैंग्वेज। अब नई भाषा सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी वेबसाइट है? देखिए ये तो प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट है ना। ये क्या है? ये प्रोफेशनल नेटवर्किंग वेबसाइट मैंने आपको बता दिया था। कोड एकेडमी क्या है? अगर आप कुछ लैंग्वेजेस, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कंप्यूटर लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो ये उसके लिए है। और ये जो है डुलिंगो जो है, क्या है? यही जो है भाषा सीखने वाली वेबसाइट है। यहाँ पर आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। ठीक है, तो 96 का बी सही होगा। ओके, चलिए जी नेक्स्ट। कई बार ऐसा होता है ना, मैं जल्दी में एक जो 2 क्वेश्चन आगे बढ़ा देता हूँ, है ना। तो मैंने एक बार देखा है, आप में से कमेंट आते हैं कि सर ये क्वेश्चन कहाँ चला गया। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेबसाइट इज हेल्पफुल इन लर्निंग फॉर कैरियर ग्रोथ। ठीक है, हम अपने करियर में, मतलब हम जो नौकरी कर रहे हैं उसमें अपना ग्रोथ चाहते हैं, तो नई नई चीजें सीखने के लिए कौन सी वेबसाइट है यहाँ पर? तो उसके लिए आपका कोर्स एरा है। ठीक है, कोर्स एरा से भी सीख सकते हैं आप नए नए कोर्सेज, नहीं तो सभी सीख सकते हैं ना। यहाँ से आप क्या लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। 97 में हम अगर बात करें, कह रहा है इसमें से कौन कौन सी वेबसाइट है जो आपके करियर के विकास में सहायक है। तो अगर हमको नए कोड वगैरह सीखना है, मतलब कंप्यूटर के जो लैंग्वेजेज होती है ना, C++ वगैरह या जावा वगैरह, एडवांस पता नहीं क्या क्या, मुझे बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो उस टाइप के कोड वगैरह सीखना है तो कोड एकेडमी पर आप सीख सकते हैं। खान एकेडमी जो है, इस पर आप जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स से रिलेटेड ऐसी क्लासेज आप सीख सकते हैं। कोर्सेरा पर भी आपको अलग अलग कोर्स मिल जाते हैं। तो ये तीनों वेबसाइट ही हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे करियर के लिए महत्वपूर्ण है। अपनी जरूरत के हिसाब से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 97 का जो आंसर है वो डी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 98 पर। सैम्स वांट टू लर्न कंप्यूटर कोडिंग। लीजिए, कंप्यूटर कोडिंग स्किल सीखना चाहते हैं फॉर फ्री एंड हिज फ्रेंड रिकमेंडेड। उनके दोस्त ने कहा कि भाई इस वेबसाइट पर चले जाओ, सीख लो। कौन सी वेबसाइट पर? मैंने आपको बताया था कोड एकेडमी। कोड एकेडमी वेबसाइट है जहां पर कोडिंग वगैरह आप सीख सकते हैं। ठीक है, कोड एकेडमी पे क्या सीख सकते हैं? कोडिंग सीख सकते हैं। 98 का ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खान एकेडमी इज मोस्ट रिकमेंडेड वेबसाइट। ये पहले भी जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत दिन से खान एकेडमी का यहाँ पर वो है। तो ये खान एकेडमी अलग है, जैसे आप लोग कहीं खान सर से जोड़ के देखो तो वो नहीं है, ये खान एकेडमी अलग है। ठीक है, तो इनकी वेबसाइट है एक्चुअल में खान एकेडमी के नाम से पॉपुलर है। तो वही बात कर रहे हैं, खान एकेडमी सबसे अधिक पॉपुलर वेबसाइट है। किस चीज के लिए पॉपुलर है? ऑनलाइन मीटिंग के लिए? नहीं, नई भाषा सीखने के लिए। भाषा सीखने के लिए तो हमने डुलिंगो बताया था ना, डुलिंगो वो था, ये नहीं है। जॉब सर्च के लिए ये नहीं है, naukri.com और बहुत सारी होती हैं। ये क्या है? इस पर आप फिजिक्स सीख सकते हैं, अलजेब्रा सीख सकते हैं, इकोनॉमिक्स सीख सकते हैं। इस टाइप के जो सब्जेक्ट होते हैं, स्कूल वाले जो सब्जेक्ट होते हैं, वो आप सीख सकते हैं। तो आपका आंसर जो है ए सही है। ठीक है जी, खान एकेडमी आंसर ए। क्या सीख सकते हैं? तो ये जो लिखा हुआ सब्जेक्ट है वो सब सीख सकते हैं। नॉर्मल जो एजुकेशन होती है हमारी स्कूल वाली वो। इंटरनेट इज बेस्ट प्लेस टू बी। इंटरनेट के लिए सबसे अच्छी जगह क्या है? इंटरनेट मतलब क्या क्या कर सकते हैं इस पर? यहाँ पर आप लाइफ लॉन्ग लर्नर भी बन सकते हैं। लगातार अगर आप इंटरनेट पर चाहो तो नई नई चीजें सीख सकते हो, लाइफ लॉन्ग सीख सकते हो। ऐसा नहीं कि बस आज सीख लिए कल नहीं सीख सकते, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। जब तक चाहो आप इंटरनेट पर लगातार सीख सकते हो। और सेल्फ लर्नर, बिना किसी की मदद के आप खुद सीख सकते हो। आपको
कुछ पढ़ना है यूट्यूब पर चले जाइए, वेबसाइट सर्च कर लीजिए, मतलब आप स्वयं सीख सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, इंटरनेट का इस्तेमाल करके, और कंटिन्यूअस लर्नर भी बन सकते हैं। कुछ लोग होते हैं हमेशा कुछ न कुछ सीखते पढ़ते रहते हैं, तो उसके लिए भी इंटरनेट बढ़िया माध्यम है। बाकी आपको सीखने के लिए अन्य जगहों पर जाना होगा, अपने मेन काम छोड़ना होगा, उनके हिसाब से टाइम टेबल सेट होगा, है ना, कि सुबह जैसे आप जाओगे किसी कॉलेज में जा रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट पे जा रहे हो तो सेंटर 7 बजे खुलता है, तो आपको 7 बजे जाना पड़ेगा। लेकिन इंटरनेट पे ऐसा नहीं, इंटरनेट पर आप जब चाहो, जहां चाहो, जब तक चाहो सीख सकते हो, है ना। तो इसीलिए तीनों ऑप्शन सही है। तो जब भी तीनों ऑप्शन सही हो तो हम लोग चौथा ऑप्शन सही करके आगे बढ़ जाते हैं, आंसर डी। बाकी कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक जो है कवर करेंगे, क्योंकि आज हमने 100 क्वेश्चन कवर कर लिया टोटल। जो आपका डिजिटल का क्लास चल रहा था, वो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभिषेक सर से बोलूंगा कि वहां पर वो बंद कर दें कैमरा। फिर मिलते हैं, थैंक यू।